हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग यूपी स्पेशल के पार्ट नंबर 7 पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग सांस्कृतिक संस्थान, संग्रहालय और लोकगीत, इन 3 टॉपिक को हम लोग एक ही जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेट मिल सकते हैं, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि आप परीक्षावाणी या फिर कोई भी अच्छी किताब को पढ़ रहे होंगे, उसका कंटेंट और जितने भी ऑनलाइन जो संसाधन है उनसे पढ़ रहे होंगे, उन सब का जो कह सकते हो निचोड़ है, वो हम लोग इस वीडियो के श्रृंखला के माध्यम से कवर कर रहे हैं, और वो भी कम समय में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर समय का जो है यूटिलाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सांस्कृतिक संस्थान की। तो मैंने एक साथ जितने भी आपके लखनऊ में स्थित हैं उनके नाम और जिनके ईयर इंपॉर्टेंट है उतने मैंने एक साथ जो है लिखे हुए हैं। सभी की ईयर आपको नहीं याद करने, क्योंकि सभी नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए, तो भरत खंडे संगीत संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ईयर भी याद रखना है, 1926 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988, भारत हिंदू नाट्य अकेडमी 1975 और राज्य कला ललित अकेडमी 1962। 4 की ईयर इंपॉर्टेंट, तो ईयर आपको जो है करना ही पड़ेंगे याद। और लोक कला एवं जनजाति संग्रहालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय और डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण संस्थान, ये सभी जो है। और साथ साथ में एक और आप लिख लीजिए 8, यूपी संगीत नाटक अकेडमी, ये सभी कहाँ है? लखनऊ में है। तो ईयर कितने की इंपॉर्टेंट है? शुरू के 4 की, बाकी आपको जो है याद कर लेने हैं, लखनऊ में ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 वो हमने कवर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। निराला आर्ट गैलरी और यूपी राज्य की अभिलेखागार, ये दोनों जो स्थित हैं प्रयागराज में है। ठीक है, अगला भारतीय कला परिषद, भारत कला भवन, भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये बनारस में स्थित है। तो हमारे जितने भी संस्थान हैं लगभग 8, 2 10 और 3 13, तो इतने आपको जो है संस्थान याद कर लेने हैं। ठीक है, जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट मैंने ईयर वहाँ पे लिख रखी है। और अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग संग्रहालय पर। ठीक है, तो देखो एक बात समझ लीजिए, जब हम लोग टास्क को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं तो पता नहीं चलता और हमारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, तो राजकीय संग्रहालय में सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो लखनऊ में 1863 में ये बना था, मथुरा में 1874 में बना था, और झांसी में 1978 में बना था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर आपको मेरठ लगाना है। ठीक है, अच्छा, BR अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका रामपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है वो कहाँ पर? 3 जगह पर है। कहाँ कहाँ? तो देखो, गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरवा। ठीक है, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है, तो ये मथुरा में है। और लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो कन्नौज और फर्रुखाबाद में। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लीजिए, जिन लोगों ने मेले मैंने अभी कराए थे कवर करके, तो बता सकते हो कि मेला या महोत्सव फर्रुखाबाद में कौन सा मेला या महोत्सव लगता है? कमेंट करके बताना भाई। देखो, नकल ना करना, अगर नकल टिप्पू हो जाओगे तो चौपट हो जाएगा फिर, है ना। ईमानदारी से बताना, और नहीं याद हो तो फिर नीचे कमेंट करना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है आपको याद करूँगा, कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लोकगीत पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो एक बात समझो कि पूर्वांचल क्षेत्र, जब हम लोग मैप की बात करेंगे तो इसमें हम लोग किसी दिन इस पर बात कर लेंगे कि कौन सा क्षेत्र को हम लोग पूर्वांचल कहेंगे, है ना। तो अभी सब याद करने वाली बातें हो रही, इसलिए याद कर लेते हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। ठीक है, सपोज करो, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे मान लो मैंने ये क्षेत्र बताया, तो इतना मान लो पूर्वांचल है, एग्जाम्पल बता रहे हैं भाई, है ना। इतना पूर्वांचल है, तो इतना कुछ और होगा, हो सकता है बुंदेलखंड है, मान लो ये रोहिलखंड है। तो इस पूर्वांचल वाले में एक तो ऐसा नहीं कि एक ही घर बना हो, है ना, बहुत सारे जिला हो रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, अलग अलग लोगों के समुदाय रह रहे होंगे, जो अलग अलग कल्चर या अलग अलग लोकगीत में जो है जीवन यापन कर रहे होंगे, उनके अलग संस्कृति होगी, है ना, अलग खान पान होगा, सब कुछ चीज़ें अलग अलग होंगी, है ना। तो जैसे आपको पता होगा ना, एक सोशल साइंस जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें एक फेमस जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा था कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बाणी। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके लोकगीत या नृत्य भी बदल रहे होंगे। तो देखते हैं हम लोग, है ना। पूर्वांचल क्षेत्र के एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे कजरी
अच्छा, कजरी मैंने पिछले पार्ट में कवर कराया था, तो एक बार जो है कजरी, देखो जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कजरी, उसके बाद कजरी के बाद एक आपका कौन सा था, कल्कि, है ना, कल्कि। तो कजरी और कल्कि, इन दोनों के क्षेत्र जल्दी से बता दो, ठीक है। पुरानी वीडियो का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुराने पार्ट के। तो कजरी, चोलर, कराही, पूर्वी, कहरवा, सोहिनी, रोपणी, दादरा, नटका, विरहा, झूमर, झूला, चैता, फगुआ, लोरकी और विदेशिया और सोहर, ये सभी जो हैं, ये लोकगीत जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र के गाए जाते हैं, है ना। ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है उनके पर्टिकुलर जो है जिला भी पता करना पड़ता है, तो वो जो है हमने ऊपर कवर किए हैं, बाकी कुछ चीज़ें अभी और कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बधाई, साधनी, फाग, पचरा और संस्कार गीत, ये सभी जो है अवध क्षेत्र के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होरी, रसिया, बम रसिया, पटका, समान गायन, ये सभी जो है ब्रज क्षेत्र के हैं। रागनी, ढोला, लावनी, गुंजरी, बन्ना, ये सभी पश्चिमी क्षेत्र के हैं। ढिमराई या ढिमरिया आई, है ना, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग और तकरा गीत और दिवारी, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। और भजन, पूरन भगत और भरथरी, ये साधु संत द्वारा गाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या बात कर ली है, हम लोगों ने बात कर ली है लोकगीत की, ठीक है। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, अगर मैं यही वाली थोड़ी जो है अच्छे से टाइप करता और प्रिंट करता, तो एक बात समझो, क्या आपको पता है कि इसमें पूरा एक पेज ना भर जाता है ना, कम से कम नहीं तो यहाँ पर जो है 10-15 जो है लोकगीत मैंने एक साथ लिख दिए हैं और उनका क्षेत्र याद कर लिया है। जब यही चीज़ें डिजिटल बोर्ड पर लिखी होती हैं थोड़े कलरफुल चीज़ों में, तो आपको लगता है अरे देखो सर ने कितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट पूरे एक पेज का है, लेकिन उसको लिखा इस तरह से गया है जिससे आपको कम जगह भरे और आपको दिमाग में बर्डन भी ना रहे, क्योंकि ज़्यादा पेज भर लोगे फिर जो है माइंड भी एक तरह से देखा जाए साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि इतना सारा कवर कैसे किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया, साधु संत तक कवर कर लिया है, ठीक है। अब प्रमुख लोकनृत्य तो पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपकी जो है आज छुट्टी हो जाएगी, कल फिर हम लोग जो है लोकनाट्य भी पढ़ने भाई अभी आपको, है ना। कल फिर हम लोग जो है यूपी की जनगणना पे बात कर लेंगे ना भाई, यहाँ से क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। देखो एक बात समझो, बीपीओ वाले और जो आपको पता होगा जूनियर असिस्टेंट वाले या फिर सुपरटेंडेंट जो भी आपका एग्जाम हो, अगर आपका 20 नंबर का जहाँ पर यूपी के आ रहा है, तो एक बात समझो कि क्वेश्चन जो है वो आपको हर पार्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एक ही चैप्टर से पूरे क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जल्दी से कवर करेंगे लोकनृत्य को। तो देखो फिर से वही बात है कि मैंने जितने लोकनृत्य थे उनके एरिया वाइज एक ही जगह लिख दिए हैं, जिससे आपका जगह कम भरेगा, है ना। अब ये चीज़ मैं एक लाइन से लिख देता तो शायद पूरा एक पेज कवर हो जाता आपका। तो चंगेलिया, ढिमराई, शैतान नृत्य, जाबरा, कुम्हराई नृत्य, सौरा नृत्य, देवी नृत्य, राई, पाईडंडा, कानरा, घोड़ा नृत्य, वारेदी नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। कीर्तन, नरसिंह, रास नृत्य, रासकांड नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य और घड़ा नृत्य, ये सभी ब्रज क्षेत्र के हैं, ठीक है। नटबरी नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, झूमर, गोड़व नृत्य, डोकच नृत्य, है ना। विदेशिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसमें स्टार लगा है। शिव बारात, ढिंडिया नृत्य, ठीक है। अब इसको कोई लोग अपने झिंझिया भी बोलते हैं, वो अलग बात है। धोबिया नृत्य, पटुआ नृत्य, कहरुआ नृत्य और नकटोरा नृत्य, है ना। ये सभी जो है पूर्वांचल के हैं, है ना। कुछ तो इसमें सुने भी होंगे आपने, शिव बारात भी आपने सुनी होगी ना, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। फरवाई नृत्य, बधाई नृत्य, नौवा झाकड़ नृत्य, डेडिया नृत्य, बहरूपिया नृत्य और जोगनी नृत्य। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोगनी ज़्यादा है, बाकी जो पढ़ सब लेना, ये अवध क्षेत्र के हैं। कर्मा नृत्य, ठीक है, ढरकहरी नृत्य और ढड़िया नृत्य, चौला नृत्य, सैला नृत्य, ये सभी मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हैं। आगे बढ़ते हैं लोकनाट्य में। तो देखो रासलीला, रामलीला और नौटंकी,
ये हमारे पास प्रमुख जो है 3 ही लोक नृत्य हैं। तो कहाँ कहाँ है, तो कानपुर हाथरस में ये नौटंकी ज़्यादा होती है, अयोध्या रामनगर में ये रामलीला होती है, और ब्रज में रासलीला होती है। अब ये रामनगर जो है वो मेरे गांव के पास वाला नहीं है ना, वो समझ गए होंगे सब लोग। ये रामनगर जो है अयोध्या के पास वाला है। तो फिर पार्ट नंबर 7 में हम लोगों ने जो है कला एवं संस्कृति के 2 छोटे पार्ट में लगभग 10-10 मिनट के 2 वीडियो में हमने ये पूरा कवर कर लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट अगर आप देखोगे तो लोगों ने जो है वो 2-2 घंटे के वीडियो बना रखे हैं, और मात्र जो है मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ बड़े संस्थान हैं जिनकी यूपी स्पेशल की ही मात्र फीस जो है वो 2500 रुपये के लगभग है, आप समझ लीजिए। और उन्होंने भाई साहब 2 घंटे में मात्र यही कवर कराया है जितना मैंने कंटेंट आपको 10 या 20 मिनट में दिया है। तो एक बार ये ना समझ लीजिए कि छोटी क्लासेस हैं या छोटे यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे पढ़ाने लगे तो ज्ञान देने लगे, एक बार समझ लीजिए कि मार्केट में आपका पैसा भी जा रहा है और कंटेंट भी आपको नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ी बात है टाइम वेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, कंटेंट को ख़त्म करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन, बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। और दूसरी बात, पेपर आजकल ऐसा बन रहा है भाई साहब कि जीएस का कोई माता पिता नहीं है, कहाँ से क्या रख रहा है एग्जामिनर, फिर अच्छे टीचरों से पढ़े हुए लड़के धराशायी हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए खुद पे विश्वास करो जो है, और चीज़ें किताबों पे ज़्यादा विश्वास करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी जनगणना में। 1 या 2 दिन का थोड़ा व्यस्त शेड्यूल है, मेरी जो ड्यूटी है वो कहीं बाहर लग रही है, इसलिए मैं वहाँ से वापस आते ही आपको जनगणना एक ही वीडियो में पूरी यूपी की जनगणना ख़त्म करा दूँगा। तो थैंक यू, अपना फीडबैक देते रहें और शेयर करते रहें।